जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे तो ऐसे भक्त हुए जिन्होंने स्वयं देवी जी को दीक्षा प्रदान की। तो इन दिव्य भक्त का नाम है श्री हरिव्यास देव जी। इनके लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो छप्पे लिखा है वो इस प्रकार है। हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई, खेचरी नर की शिष्य निपट अचरज है आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे, बैरिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही, जो जोगेश्वर मध्य मनो शोभित वैदेही, श्री भट्ट चरण रज परसते, सकल सृष्टि जा को नई, हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। तो हरिव्यास जी ऐसे भगवत भक्त थे जिनके भजन का तेज प्रताप बल इतना हो गया कि स्वयं देवी जी ने, वे देवी जी जो आकाश में विचरण करें, उन्होंने एक मनुष्य से दीक्षा ले ली और ठाकुर जी की भक्ता हो गई। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ। वैष्णवी दीक्षा इनकी हुई श्री निम्बार्क संप्रदाय में। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी जिनका चरित्र हमने कल श्रवण किया, वे ही थे इनके गुरुदेव। वर्णन आता है, जब ये अपने गुरुदेव के पास दीक्षा के निवेदन करने गए, उसके निमित्त गए, उनसे निवेदन किया श्री भट्ट जी से कि गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे मंत्र उपदेश प्रदान कीजिए, मुझे वैष्णव बनाइए। तब तो श्री श्री भट्ट जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम्हें दीक्षा प्रदान की जाएगी। पहले जमाने में इतनी आसान नहीं होती थी वैष्णवी दीक्षा लेनी, क्योंकि मंत्र मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अधिकारी जनों को ही दिया जाता था। आजकल फिर भी सरल है दीक्षा लेना, परंतु पहले संत देखते थे, परखते थे, परीक्षाएं लेते थे, उसके बाद जाके किसी को मंत्र प्रदान करते थे। मंत्र देना अर्थात साक्षात ठाकुर जी की गोद में बिठा देना। मंत्र मिल गया तो ठाकुर जी स्वीकार कर ही लेते हैं, गुरुदेव के नाते स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव हाथ पकड़ के ठाकुर जी की गोद में बिठा देते हैं हमें। तो इसीलिए ही संत जन देख कर दीक्षा देते थे, ऐसे ही किसी को नहीं देते थे, क्योंकि यदि अनधिकारी जन को दीक्षा दे दी गई तो उसका भुगतान गुरुदेव को करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जब ये दीक्षा के लिए गए तो श्री श्री भट्ट जी ने भी पूछा कि ठीक है, दीक्षा पाना चाहते हो तो पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछा उनसे कि तुम्हें मेरी गोद में क्या दिखाई पड़ता है। अब जब इन्होंने देखा तो कहा कि आपकी गोद में तो कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, बिल्कुल सहज भाव से कह दिया। और जब ये कहा तो श्री श्री भट्ट जी ने कहा, ठीक है, अभी जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो, केवल उनका ही सेवन करो, नाम रटो, उसके बाद हमारे पास आना। अब तो गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्री हरिव्यास जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की, जैसा गुरु ने कहा, नाम रटन किया और 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा की। उसके बाद पुनः गुरु जी के पास पहुंचे, निवेदन किया दीक्षा के लिए। लेकिन गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न पूछा कि अच्छा अब देखो और बताओ हमारी गोद में क्या दिखता है। लेकिन इन्होंने तो फिर वही उत्तर दिया कि भगवान हमें तो कुछ नहीं दिख रहा आपकी गोद में। तो फिर गुरु ने यही आज्ञा दी कि ठीक है, 12 वर्ष पुनः जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, वहीं की सेवा करो, नाम रटो। नियम आदि बता दिए गए। अब तो सहर्ष फिर से गुरुदेव की आज्ञा मान के 12 वर्षों तक गिरिराज जी की सेवा की। कितनी बड़ी बात है, 24 वर्ष तो यही हो गए तपस्या के। कौन इतना संयम धर पाता है आजकल, कौन इतना गुरुदेव की आज्ञा मानता है। अभी तक तो दीक्षा भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी निष्ठा में कोई कमी नहीं इनकी। तो अब खूब आनंद से गिरिराज जी की सेवा की, परिक्रमा की, 12 वर्ष बिताए और पुनः गुरुदेव के शरण में आए और कहा, गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। गुरुदेव ने फिर पूछा, ठीक है, बताओ हमारी गोद में क्या दिखता है। तब तो इनके आंसू छलक पड़े। कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा के बिना मैं कैसे जान पाऊंगा।
बिना गुरु के तो गोविंद नहीं मिल सकते, कृपा कीजिए हम पे। तब वे प्रसन्न हुए और इन्हें गोद में एक नीलमणि दिखाई दिया। कहा, जय जय, आज तो आपकी गोद में विराजित श्री प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। अब तो जब श्री श्री भट्ट जी ने ये सुना तो कहा, ठीक है, अब तुम परम अधिकारी हो गए हो मंत्र दीक्षा पाने के। उपासना के रहस्य समझाए, उन्हें दीक्षा प्रदान की उन्हें, और कहा कि ठीक है, अब श्री राधा माधव की मधुर केली विलास में लीलाओं का गान करो, भक्ति का प्रचार करो। तो अब ये गुरुदेव की आज्ञा पाके भक्ति के प्रचार के लिए निकल पड़े। श्री श्याम सुंदर के चरणों में परम अनुराग था, विरक्त भाव से रहते थे, विरक्तों के बीच ही रहते थे। तो अब एक दिन श्री हरि व्यास देव जी खूब संतों की जमात लिए विचरते हुए चट्टाइल नाम के ग्राम में पहुंचे। अब वहां पे एक बहुत सुंदर बाग था, जहाँ पे जल थल सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब यही सब देख के संतों ने वहां आसन लगा लिए और वहीं पे भजन पूजन आदि नित्य कृत्य सब करने लगे। रसोई तैयार करने का विचार चलने लगा। तभी देखा कि उस बाग में ही एक देवी जी का मंदिर था और उस समय उन देवी जी की प्रसन्नता के लिए वहां के लोग देवी जी के सन्मुख बकरे की बलि दे रहे थे। बकरे का वध कर डाला लोगों ने। अब कोई वैष्णव कैसे देख पाए ये सब भयानक दृश्य देख के अब सबको बहुत दुख हुआ और मन में निश्चय कर लिया, ऐसे स्थान पे भोजन प्रसाद क्या, जल तक नहीं पिएंगे हम तो फलस्वरूप सब संत भूखे ही रह गए। वो दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक सब रह रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे और इससे उनका तेज बल तो खूब बढ़ ही रहा था। लेकिन सब गांव वालों पे, सब पे भगवत अपराध लग गया था। अब भागवत अपराध तो ऐसा कि सबका तेज क्षीण हो गया और यहाँ देवी जी को चिंता कि हमारे यहाँ ठाकुर जी के भक्त आए हैं और कुछ खा पी नहीं रहे। क्या अपराध बन गया, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमारे यहाँ वैष्णव जन आए और भोजन आदि ना करें। बहुत घबराई, तुरंत देह धारण करके संतों के पास आई और बहुत नम्रता पूर्वक कहने लगी कि आप रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं। तब तो संतों ने कहा, रसोई कौन बनाए, पहले तो हमारा विचार था, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के तो हम जल तक ना ग्रहण करें यहाँ का। तब तो देवी जी ने कहा कि आप लोगों की इन सब दशा की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए ही यहाँ बकरे का वध किया गया। तो ठीक है, ठाकुर जी सर्वोपरि हैं। तो आज से मैंने भक्ति का तेज देखा, आप लोग कितने तेजस्वी हो ठाकुर जी की कृपा से। तो अब आप कृपा कीजिए, मुझे भी दीक्षा प्रदान कीजिए, मैं भी वैष्णव बनूंगी और ये सब कृत्य, हिंसा बलि आदि सबका त्याग होगा। तो अब हरि व्यास जी से जब निवेदन किया तो उन्होंने देवी जी को शिष्य बना लिया, भक्ति का दान दिया उन्हें और मंत्र उपदेश आदि प्राप्त करने के बाद देवी जी तुरंत गांव की ओर गई। वहां के जो मुखिया थे, खाट समेत उसको पटक दिया और उसकी जिह्वा पे सूक्ष्म रूप से विराजित होकर आदेश दिया। कहा कि मैं देवी हरि व्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ, वैष्णव हो गई हूँ। अब यदि मुझे ये सब बकरा आदि का भोग लगाने की चेष्टा भी की तो सबका विनाश कर दूंगी और मैं वैष्णव हो गई हूँ तो तुम सबको भी वैष्णव होना होगा, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। तुरंत सब लोग जाओ और हरि व्यास देवाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण करो, वरना अभी सबको मार डालूंगी। अब इतना उग्र आदेश सुनके तो सब लोग डर गए और सब ने जाकर हरि व्यास देवाचार्य जी की शरण ग्रहण की, सब ने दीक्षा प्राप्त की, सब वैष्णव बन गए। सबको मानो एक नया जन्म मिल गया, सबके पाप क्षण भर में दूर हो गए और सब ने वो हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी, भगवत भजन में लग गए। संत का ऐसा प्रभाव। अब तो उन्होंने सबको उपासना का तत्व समझाया, महात्माओं की रहनी सहनी समझाई। अब वहाँ खूब ठाकुर जी को भोग लगता, राग होता, संतों से भी खूब प्रेम होने लगा सबको, सब अनंत सुख में प्रसाद पाते थे। अब एक दिन
एक परम श्रद्धालु स्वपच वहां पे आया। स्वपच अर्थात जो वहां झाड़ू बुहारी लगाता था थोड़ी नीची जाति के। तो अब वे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सबकी रहनी सहनी बदल गई। जिस दिन ये सब हुआ था, जिस रात्रि, उस दिन वो स्वपच कहीं बाहर गया हुआ था, तो वे रह गया था दीक्षा प्राप्त करने से। अब अगले दिन जब गांव में आया तो देखा कि ये क्या, जहाँ झाड़ू बुहारी लगाने जाए तो हर जगह ठाकुर सेवा हो रही है, भजन कीर्तन चल रहा है, लोगों के पास कंठी माला तिलक शंख चक्र की छाप। सब लोग अति सुख में जीवन जी रहे हैं, वैष्णव बन गए हैं, भगवान प्रसाद पा रहे हैं, हिंसक बलि नहीं दी जा रही। अब ये सब रहन सहन देखकर तो बहुत आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया, एक दो दिन में ही ये क्या हो गया। सब और हरि नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। बहुत आश्चर्य हुआ और मन में जब सब कुछ पता चला तो बहुत पश्चाताप भी कि केवल मैं ही एक अभागा रह गया, इस परम लाभ से वंचित रह गया। अब मुझे आचार्य के दर्शन कैसे होंगे, पता नहीं वो मुझे अपनाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि मैं तो अलग जाति का हूँ ना, अधिकारी हूँ भी कि नहीं हूँ, भगवत भक्ति का अधिकारी हूँ भी कि नहीं हूँ। बहुत रुदन करने लगा, स्वयं को कोसने लगा कि केवल मैं ही रह गया आचार्य की कृपा पाने से। अब मन में ये सब विचार करके एक बगीचे के पास जाके बहुत जोर जोर से आर्त होकर रोने लगा। अब उनका ये करुण क्रंदन सुन के श्री हरे व्यास देवाचार्य जी वहां पहुंचे और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो इतना। तब तो उसने सब बताया। कहा, आपने कृपा करके सबको अपना शिष्य बना लिया, संतों की शीत प्रसादी प्रवाई, सबको भक्ति का दान दिया, केवल मैं ही एक अभागा रह गया, मुझ पे भी कृपा कीजिए, मुझे भी संतों की प्रसादी प्रदान कीजिए। तब तो उन पे भी कृपा की, उनको भी शीत प्रसादी प्रवाई गई। समझाया गया कि गुरु कृपा के, भगवत भक्ति के तो सब कोई अधिकारी है, प्राणी मात्र को अधिकार है कि वो ठाकुर जी की भक्ति कर सके, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, भक्ति का देश में सबकी समानता है। कहावत है प्रसिद्ध, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जाति भेद को लेके भक्तों में ऊंच नीच करना तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अब उनको भी मंत्र दीक्षा प्रदान की गई, भक्ति का दान दिया और अब आप चटथाइल गांव से चलने लगे। तो देवी जी ने कहा कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया। कहा, नहीं नहीं, आप यहीं रह के भक्ति का प्रचार कीजिए, और स्वयं वहां से चल दिए आगे। विचरते विचरते एक विमुख होके गांव में जहां पहुंचे, जहां कोई भगवत भक्त ही नहीं। 2-3 दिन हो गए वहां संतों की जमात को रुके हुए, लेकिन गांव में तो किसी ने देखा तक नहीं उन्हें, भोजन आदि किसी की व्यवस्था नहीं की। लेकिन संयोग की बात, तभी वहां पे चटथाविल गांव की देवी जी आपका दर्शन करने आई। जब देवी जी को पता चला कितने विमुख लोग हैं, संतों का बिल्कुल आदर सम्मान नहीं करते, भोजन आदि के लिए भी प्रबंध नहीं किया, तो बहुत कुपित हुई। सबको सीख देने के लिए अब तो उन्होंने पत्थरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अब देवी जी हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, तुरंत पत्थरों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। अब ये सब देख के तो सब लोग बहुत डर गए, प्राणों के लाले पड़ गए सबको। अब लेकिन उन्होंने देखा कि सब जगह तो पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन जहाँ साधु संत बैठे हैं वहां नहीं पत्थर जा रहे हैं। समझ गए संतों की महिमा क्या है। तुरंत सब अपने प्राण बचा के संतों की शरण में गए, संतों के चरण पकड़ के त्राही त्राही करने लगे। और परम दयालु श्री हरि व्यास देव जी ने भी उनकी दीनता देख के दया आई और देवी जी को शांत किया। गांव वालों को चेतावनी भी दी कि साधु की कभी अवज्ञा नहीं करना, अपमान नहीं करना चाहिए कभी साधु का। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि। तो भूल कर भी संतों का निरादर नहीं करना। सबने अब क्षमा प्रार्थना की और सबने श्री हरि व्यास देवाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। सभी लोग वैष्णव हो गए, खूब प्रेम से अब संत सेवा करने लगे। श्री हरि व्यास जी संकादिक जी के सेव्य श्री शालिग्राम भगवान जी की सेवा किया करते थे।
अब एक दिन आपके मन में ये बात आई कि ठाकुर जी को यमुना जी में स्नान कराया जाए। अब फिर तो बड़े प्रेम से समारोह करते हुए श्री सर्वेश्वर भगवान को यमुना जी में स्नान करवाने ले गए। लेकिन संयोग की बात, स्नान कराते समय शालिग्राम भगवान जी हाथ से खिसक गए और यमुना जी में बह गए। अब तो इनके हृदय में मानो क्या आघात लगा। ठाकुर जी बह गए, बिना ठाकुर जी के तो प्राण रखने भारी हो गए। खूब खोजा लेकिन ठाकुर जी ना मिले। अब यमुना जी कहाँ बहा के ले गई ठाकुर जी को। अब उनके विरह में तो इन्होंने अन्न जल सब का त्याग कर दिया। खूब रुदन करे, कुछ ना पाए, केवल रोते जाएं। अब इनकी ये सब दृढ़ निष्ठा प्रेम देखकर ठाकुर जी ने तीसरे दिन इनको स्वप्न दिया और कहा, हम मथुरा में स्वामी घाट के पास एक कदम वृक्ष के नीचे गुलाब के फूल में बैठे हैं, आके हमें ले जाओ। अब तो जैसे ही स्वप्न हुआ तुरंत भागे हुए गए मथुरा जी। वहां पे स्वामी घाट में कदम का वृक्ष ढूंढा और गुलाब का फूल, और उसमें ठाकुर जी मिल ही गए। अब जब ठाकुर जी मिले तब खूब प्रेम से अपने हृदय से लगाया, तब जाकर भोग लगाकर कुछ अन्न जल ग्रहण किया। ऐसा ही एक बार श्री राम सखे जी के साथ भी हुआ था। वे भी ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी भक्त थे और आप भी शालिग्राम भगवान की खूब सेवा किया करते थे। और शालिग्राम भगवान का बटुआ उनको अपने गले में टांग कर झुलाया करते थे। और एक बार कुएं से जल निकाल रहे थे, पता नहीं उसमें क्या हुआ, ठाकुर जी की लीला या क्या, अब गले में तो ठाकुर जी को टांगते थे। पहले के संत ऐसे ही ठाकुर जी को लेके चला करते थे। तो अब कुएं से जल निकालते समय ठाकुर जी कुएं में ही गिर गए। अब इनको बहुत दुख हो, ठाकुर जी के विरह में तो पद गाने लगे, रोते जाएं, पद गाते जाएं। जब व्याकुलता बहुत बढ़ गई, बहुत व्यथित हो गए, तब इन्होंने एक दोहा कहा, अरे शिकारी निर्दयी करिया नृपति किशोर, क्यों तरसावत हो जिया राम सखे चित चोर। अब जब ये कहा कि अरे निर्दयी ठाकुर, कारे ठाकुर, तुम तो बहुत ही निर्दयी हो, क्यों हमें तरसा रहे हो, चित्त चुरा लिया है, अब क्यों तरसाते हो, आ जाओ। जब ये पद गाया तो कुआं तुरंत लबालब जल से भर गया और शालिग्राम भगवान जी भी उसमें तैरकर ऊपर आ गए और तब इन्होंने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वैसा ही आज श्री हरि व्यास देव जी के साथ भी हुआ। ठाकुर जी मिल गए उन्हें और खूब आनंद से अब सेवा पूजा करने लगे। एक समय की बात, एक दक्षिण के ब्राह्मण श्री रूप रसिक जी, उन्होंने श्री हरि व्यास देवाचार्य जी का जब प्रभाव सुना, भक्ति सुनी, तो मन में निश्चय कर लिया कि वैष्णवी दीक्षा लूंगा तो केवल इन्हीं से लूंगा। गुरु तो मेरे यही हैं। मन से गुरु मान लिया और दक्षिण से आने लगे उत्तर की ओर कि अब तो इन्हीं से दीक्षा लेनी है। परंतु जब ये वहां से वृंदावन की ओर आए तो रास्ते में ही पता चला कि हरि व्यास देवाचार्य जी तो नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अर्थात दराधाम छोड़कर ठाकुर जी के नित्य धाम को चले गए। अब जब ये पता चला कि गुरुदेव ने तो शरीर छोड़ दिया, अनशन करके बैठ गए कि अब तो हमें भी प्राण नहीं रखने, क्योंकि हमें दीक्षा केवल इन्हीं से लेनी थी और जब यही नहीं रहे तो दीक्षा भी नहीं लेंगे और बिना दीक्षा की तो जीवन व्यर्थ। तो विचार कर लिया कि शरीर छोड़ेंगे। अब 3 दिन तक मथुरा के विश्राम घाट पे बिना कुछ खाए पिए पड़े ही रहे कि अब ऐसे ही शरीर से प्राण निकाल देंगे। अब इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी स्वयं गोलोक से नित्य धाम से आए और आकर इन्हें दर्शन दिए। कहा कि श्री जी ने, श्री राधा रानी ने हमें भेजा है और आज्ञा दी है कि तुम्हें उपदेश दे। तब तो रूप रसिक जी आचार्य चरण के दर्शन करके अति आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं राधा रानी ने हमारे लिए भेजा गुरुदेव को। तब तो हरि व्यास देवाचार्य जी ने उनके पंच संस्कार किए, वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, लीला अनुचंतन आदि सब सिखाया। हरि व्यास देवाचार्य जी द्वारा जो पदों का संग्रह है उसे श्री महावाणी जी के नाम से जाना जाता है। उसमें समस्त पद 5 सुखों में विरक्त हैं, सेवा सुख, उत्सव सुख, सुरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख।
इन सब में श्री युगल किशोर के नित्य लीला विहार का अपार रस भरा पड़ा है। तो अब वही महावाणी इनको सौंपी और आदेश दिया कि इसी का प्रचार प्रसार करो। आगे चलकर श्री रूप रसिक देवाचार्य जी द्वारा खूब भक्ति का प्रचार हुआ, महावाणी का प्रचार हुआ। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। तो आज इनका चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।